Hello everyone, myself Dr. Gaurav Vijay, starting a new topic that is probability. दोस्तों आज अपन इस प्रोबेबिलिटी के अंदर बिल्कुल जनरल ओवरव्यू के साथ बात करेंगे कैसे नॉर्मल लाइफ के अंदर प्रोबेबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर गौरव विजय। ना अपन ने काफ़ी लेसन डिस्कस कर लिए हैं और कई लेसन्स के अंदर बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स में हमारे पास आ रहा है और बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रहे हैं कि सर हमारे पास हमें और भी चैप्टर्स चाहिए, इसीलिए हम नए चैप्टर के साथ प्रोबेबिलिटी के अंदर आए। प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीज़ें नॉर्मल लाइफ के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का मेन मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मेन मीनिंग होता है अपन प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की कंडीशन के बारे में सोचना कि क्या ये आज हो सकता है। अगर ये आज हो सकता है तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे टुडे इज एन इंडिया मैच एंड मे बी पॉसिबल इंडिया विन द मैच। आज इंडिया मैच जीत सकती है, आज उसके बाद बहुत अच्छे चांसेस है किसके, जीतने के। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, प्रोबेबिलिटी में। जैसे टुडे देयर इज एन एटमॉस्फेयर वेयर आई थिंक सो रेन टुडे। आज मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के एटमॉस्फेयर से जैसे आज बरसात हो सकती है। तो अगर आज बरसात हो सकती है तो ऐसा मेरा कहना क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में कहलाता है। टुडे देयर इज एन एग्जाम एंड आई गॉट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी। ये कहलाती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस के रेस्पेक्ट में काम करना। मतलब अपन अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसके थ्रू अपन ये समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग होता है हमारे द्वारा सोची जाने वाली वो चीज़ और वो पॉसिबल हो जाए। तो उन सब चीज़ों को अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोबेबिलिटी आई जस्ट टेल समथिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को शुरू करने के पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या कहलाती है। जैसे सबसे पहली बात होती है क्या, ट्रायल। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना वो कहलाता है हमारे पास क्या, ट्रायल। एक्सपेरिमेंट, एनी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो अपन परफॉर्म करना चाहते हैं, एनी एक्सपेरिमेंट टू शो सम इवेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो कुछ इवेंट को शो करना चाहता है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रायल। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे आज मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, अब मुझे ये चैप्टर समझ में आएगा या नहीं आएगा, ये क्या कहलाता है हमारा, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ट्रायल क्या किया मैंने ट्रायल किया कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ना चाह रहा हूँ, तो ये क्या है हमारे पास, ट्रायल। इसी के रेस्पेक्ट में आता है हमारे पास इवेंट, गेटिंग आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। गेटिंग आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इवेंट कहलाते हैं। आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज एन इवेंट, ट्रायल। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं अपन इसके अंदर, अ कॉइन इज टॉस। व्हाट इज मीन, अ कॉइन इज टॉस। मैं एक कॉइन को क्या कर रहा हूँ, उछाल रहा हूँ, तो क्या चीज है ये, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल। ये मैंने ट्राई किया, मैंने कॉइन को क्या किया, उछाला। आउटकम्स क्या क्या होंगे, कॉइन को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। X फॉर इंडिकेट्स एज अ हेड एंड T फॉर इंडिकेट एज अ टेल। ये क्या कहलाता है, मेरा इवेंट कहलाता है, जो कि आप लोग क्या कहते हो, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो भी आउटकम्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इवेंट कहलाते हैं। इसी इवेंट्स की फॉर्मेट में अपन कुछ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा ना। अब मैं आप लोगों को जो टर्म्स मैंने अभी बोली है उन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप लोगों के सामने चीज़ें लेके आया हूँ। ध्यान से देखना, कुछ टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने के पहले हमारे पास कुछ टर्म्स होती है, उन टर्म्स को मुझे जनरलाइज करना पड़ता है। उन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे किसके, प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज़ आती है एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रायल के अंदर जो अपन यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, कोई भी ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। कोई भी ऑपरेशन, कोई जिससे हमारे पास कुछ ना कुछ आउटकम्स आएगा। मैं कोई भी काम करूंगा, मेरा कोई ना कोई आउटपुट आएगा, वो हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का अगर मैसेजेस या आप लोगों की कुछ क्यूरीज मेरे पास आती है तो मुझे लगेगा क्या कि आप लोग उस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं और आप उस चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरे लिए क्या है, मैं एक्सपेरिमेंट मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा क्या है,
क्या है, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, और इसके रेस्पॉन्स जो भी आपके रेस्पॉन्सेज आएंगे वो सब मेरे पास क्या कहलाएंगे, आउटकम्स कहलाएंगे। तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज अ ट्रायल? ट्रायल कोई भी एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटपुट, कोई भी चीज अपन कर रहे हैं उससे एक और एक से ज्यादा आउटपुट आएंगे। मैं एक क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ, मैं उसके अंदर पहली बॉल पर ही 6 मार देता हूँ या पहली बॉल पर 2 रन लेता हूँ या आगे मैं और कितने रन बनाऊंगा, वो सब चीजें मेरी क्या है, ट्रायल के अंदर आती है। ट्रायल कोई भी एक्शन जो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ दैट इज कॉल्ड एज क्या, ट्रायल कहलाता है। इवेंट, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो भी हमारा कलेक्शन होगा, जैसे एक क्रिकेट टीम के अंदर एक बैट्समैन ने 50 रन बनाए, एक बैट्समैन ने 25 रन बनाए, एक बैट्समैन ने 26 रन बनाए, इन सब का जो टोटल कर लिया जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस इवेंट का टोटल क्या आ जाएगा, कलेक्शन आ जाएगा। तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारे पास इवेंट कहलाते हैं। इवेंट मतलब कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से, ट्रायल, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को मैंने थ्रो किया, अ डाई इज थ्रोन, क्या चीज है ये, एक्शन कर रहा हूं किसके साथ, डाई के साथ, तो ये चीज हमारे पास क्या है, एक तरीके का ट्रायल है। और इसके रेस्पेक्ट में इसके आउटकम्स जो आएंगे, कलेक्शन, कलेक्शन क्या क्या आएगा हमारे पास, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, डाई को उछालने पर आउटकम्स क्या क्या आते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, और या फिर 6 आएगा। तो ये सारे के सारे चीजें जो कहलाती है इसको कहते हैं अपन क्या, इवेंट। दीज आर द इवेंट, जिसको आप सैंपल इसमें इंडिकेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और कितना 6 करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज इंडिकेट की जाती है ये टोटल कलेक्शन कहलाता है किसी भी इवेंट का। तो उस इवेंट के कलेक्शन को आप क्या कहते हो, इवेंट कहते हो, और उस एक्सपेरिमेंट को करना क्या कहलाता है, ट्रायल कहलाता है। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो है इक्वली लाइकली इवेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना और उससे इक्वल प्रोपोर्शन में आउटपुट आना, ये हमारा इक्वली लाइकली कहलाता है। जैसे अब कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को मैं उछाल रहा हूं, अब उस कॉइन को उछाल रहा हूं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता। तो हेड आने का भी 1 और टेल आने का भी ये भी 1। तो इक्वल एक जैसी चीजें जहां इंडिकेट कर दी जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है, आउटकम्स कहलाता है। इफ इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन ने किया, ईच आउटकम्स इज एज लाइकली टू अकर, कोई भी आउटकम्स किसी भी तरीके से आएगा एज द अदर देन द आउटकम, दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो वो चीज को अपन क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली। मैंने नीचे के एग्जांपल भी मेंशन किया आप लोगों के लिए। इन टॉस अ कॉइन, किसी भी कॉइन को उछाला, आउटकम्स इन आर क्या कहेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। तो हेड और टेल क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इक्वली लाइकली, दो में से कोई एक आएगा ही आएगा, तो दोनों का काम भी एक तरीके से परफॉर्म होगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहा जाता है। कुछ और टर्म्स है वो भी अपन देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए क्या चल रहा है हमारे पास, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अनदर टर्म्स जो कि किसको क्लासिफाई करती है, इवेंट को। अब इवेंट को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर फेवरेबल इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट तो आप लोग सब लोग नॉर्मल तरीके से जान सकते हो, किसी भी इवेंट का सिर्फ एक ही आउटकम आना, वैसे भी हर एक्सपेरिमेंट का एक ही आउटकम आता है। जैसे मैं कॉइन को उछाल रहा हूँ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो आउटकम क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो ऐसी चीजें एलिमेंट्री इवेंट कहलाती है। इवेंट विच हैज ओनली वन आउटकम, ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम आता है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक ही आउटकम आएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। अब इवेंट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में क्लासिफाई होता है वापस से, फेवरेबल और एग्जॉस्टिव। टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स आते हैं वो हमारे पास कहलाता है क्या, एग्जॉस्टिव। आप लोग डायरेक्टली इसको टोटल आउटकम्स भी इंडिकेट कर सकते हो और एग्जॉस्टिव इवेंट भी बोल सकते हो। जैसे अब डाई इज थ्रोन, टोटल कितने आउटकम्स आएंगे हमारे पास, 6, 1 2 3 और 4 और 5 और 6, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो ये चीज किसको इंडिकेट करती है, एग्जॉस्टिव इवेंट को इंडिकेट करती है। फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट कुछ भी बोल सकते हो। दोज आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच टू ड्रॉ, वो आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो मुझे क्या करने हैं, निकालने हैं। जैसे एक क्रिकेट मैच होता है, उसके अंदर हमारे पास 2 टीम्स होती है, दोनों के कैप्टन होते हैं। जब टॉस किया जाता है तो एक टीम का कैप्टन कुछ
इंडिकेट करता है हेड्स या टेल। तो जब वो उछाल रहा है तो हेड आने का मतलब एग्जैक्टली हेड आने वाली चीज ही उसको चाहिए, क्योंकि अगर हेड आया तो वो टॉस जीत जाएगा। तो हेड आने वाली चीज क्या कहलाती है हमारी? फेवरेबल आउटकम्स और फेवरेबल इवेंट कहलाते हैं। और टोटल है कॉइन को उछाल रहा हूं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 2, या तो हेड या तो टेल। दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना। टोटल आउटकम्स मतलब जो उस इवेंट के अंदर आएंगे ही आएंगे, वो हमारा एग्जॉस्टिव है। उनमें से मुझे क्या चीज चाहिए, वो हमारा क्या है? फेवरेबल आउटकम्स है। एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं जो आप लोग बहुत अच्छे समझते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम का पेपर कितने का नंबर का होता है? 100। तो एग्जॉस्टिव कितने हो गए? 100। अब उसमें से पासिंग मार्क्स कितने हैं? जैसे 33 पासिंग मार्क्स है तो 33 क्या आ गया? फेवरेबल। अब मुझे कितने लाने हैं? मैंने सोचा मुझे 50 तो लाने हैं, तो मेरा फेवरेबल हो गया कितना? 50। एग्जॉस्टिव हो गया कितना? 100। मतलब टोटल जो चीज है वो एग्जॉस्टिव है, और उसमें से जो चीज ड्रॉ कर रहे हैं वो चीज हमारे पास क्या है? फेवरेबल आउटकम्स कहलाती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की। वो अपन यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है ना। अब अपन डेफिनेशन पे आते हैं। बेसिकली इन सब टर्म्स से अब हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या बनती है और उसका इंडिकेशन कैसे होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया? टोटल कितना आउटकम्स हमारे पास है, यानी एग्जॉस्टिव, और फेवरेबल कितना है हमारे पास? फेवरेबल मतलब जो मुझे निकालना है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है फेवरेबल टू द एग्जॉस्टिव, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ध्यान देखना डेफिनेशन क्या है। इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट, अगर हमारे पास एन एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, एन मतलब टोटल इतने हमारे पास क्या है? इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को बता रहे हैं। मतलब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने किया, मतलब मैंने अगर एक डाई को उछाला, टोटल केस कितने हो गए? एन की वैल्यू 6। 2 डाइस को उछाला तो मेरी एन की वैल्यू कितनी हो गई? 6 × 6 कितना? 36। 2 कॉइन्स को उछाला तो 2 × 2 कितना? 4। मतलब जैसे जैसे मेरे इवेंट बढ़ते चले जाएंगे किसी भी चीज का, अपन उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे 3 कॉइन्स को मैंने उछाला तो 3 कॉइन्स को जब मैं उछालूंगा तो क्या होगा? टोटल 2 × 2 × 2 कितना हो गया? टोटल 8। तुम्हारे 8 पॉसिबल केसेस हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे जो किसी भी एक्सपेरिमेंट को इंडिकेट कर रहे होंगे। एंड हमारे पास क्या है? m ऑफ देम आर फेवरेबल, उनमें से मुझे m वाली चीजें निकालनी है टू एन एक्सपेरिमेंट ए, कोई भी एक्सपेरिमेंट ए को परफॉर्म करने के लिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज डिनोटेड बाय, इसको अपन किससे इंडिकेट करेंगे? पी ऑफ ए से। मतलब उस प्रोबेबिलिटी उस एक्सपेरिमेंट का होने का केस हमारे पास पी ऑफ ए के थ्रू इंडिकेट किया जाएगा। उस इवेंट को आप लोग नाम दे सकते हो पी ऑफ कितना? ए। मतलब ए हमारा कोई इवेंट है और उसकी अपन क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। इसीलिए रेशियो कहलाता है दैट इज पी ऑफ ए इक्वल टू m बाय n, फेवरेबल अपॉन एग्जॉस्टिव। फेवरेबल अपॉन एग्जॉस्टिव ये कहलाती है हमारे पास क्या? प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस आती है, 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आते हैं। एग्जाम्स मतलब ट्रूली स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी प्रूफ, जो कि हमारे पास काम में नहीं आते। स्टेटमेंट जो हमेशा सही रहेंगे यूनिवर्सली, वो हमारे पास 2 चीजें यहाँ पर है। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है? 1, यानी प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी न होने की हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। प्रोबेबिलिटी होने को इंडिकेट कर सकते हो आप स्मॉल p से, न होने को q से, इक्वल टू कितना? 1। ये भी हमारे पास क्या कहलाता है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप एग्जाम दो चाहे नहीं दो, एग्जाम होके रहेगा, तो ये वाली चीज क्या है? हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 इंडिकेट सक्सेस के इस इवेंट का होना सुनिश्चित है, मतलब वो डेफिनेटली होगा। तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है? पी ऑफ ए प्लस पी ए बार से इंडिकेट करते हैं न होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नॉट अकर्स इक्वल्स टू कितना? 1। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी बट 1 से क्या होती है? हमेशा छोटी। इसके अलावा अगर आप लोगों की प्रोबेबिलिटी आ रही है मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन गलत किया है। तो याद रखना प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 तक की होती है, 0 से तो बड़ी और 1 से क्या? छोटी। 0 के बराबर अगर प्रोबेबिलिटी है तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब वो इवेंट ही पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बोलूँ अ कॉइन इज टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3,
तो कॉइन के केस में 3 तो आता नहीं है, तो ऐसी चीज पॉसिबल नहीं होती। आज एग्जाम है मैथ्स का और आप लोग साइंस की प्रिपरेशन करके साइंस का पेपर सोच के जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग चीज चल सके। तो जो एक्सपेरिमेंट होगा उसी के रेस्पेक्ट हमारे आउटकम्स आएंगे। तो वो हमारा P ऑफ A अगर 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, और P ऑफ A अगर 1 है तो इसको अपन कहते हैं श्योर इवेंट, दैट इज डेफिनेटली हैपेंस। तो ये चीज इंडिकेट करती है हमारे पास किसको, प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करती है। और ये हमारे पास कुछ चीजें थी जो अपन ने प्रोबेबिलिटी की फॉर्मेट में डिस्कस करी। अब मैं आपके पास एक एग्जांपल लेकर के आता हूँ नॉर्मल सा, ध्यान से उस एग्जांपल को देखिएगा कि वो एग्जांपल किस तरीके से परफॉर्म होता है और उसकी एप्लीकेशंस कैसे आएंगी हमारे पास। ध्यान से देखना, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस, अ कॉइन इज टॉस। मैंने एक कॉइन को क्या किया, उछाला। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। मुझे उसके अंदर प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, हेड की। बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल सा केस लिया है अपन ने, बस ये इंडिकेट करने के लिए कि आप लोगों को थोड़ा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब कॉइन इज टॉस, सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या होंगे हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट के। कॉइन, एक कॉइन को उछाल रहा हूं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2 होंगे, नहीं होंगे, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। अब फेवरेबल क्या होगा, मतलब मुझे क्या निकालना है उसके अंदर से, तो फेवरेबल आउटकम्स यानी फेवरेबल इवेंट क्या हुआ, मुझे क्या निकालना है, हेड निकालना है। तो हेड कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। अब लेट ए बी द इवेंट, ए अपन ने कोई भी इवेंट बना लिया टू ड्रॉ, जो किसको निकालेगा, टू ड्रॉ अ हेड को निकालने के लिए। तो उसको अपन ने P ऑफ A कर दिया, तो P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन कितना, एग्जॉस्टिव, मतलब टोटल आउटकम्स। फेवरेबल को इंडिकेट करते हैं M से और एग्जॉस्टिव को इंडिकेट करते हैं किससे, N से। M हमारे पास है 1 और N है हमारे पास कितना, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 1/2। हियर इज बहुत ही ज़्यादा सिंपल केस एंड बहुत ही इजीली अपन ने इसको इम्प्लीमेंट किया ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा एग्जांपल से कि प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट क्या कहता है। अ डाई इज थ्रोन, सबसे पहले टोटल आउटकम्स कर दो। अ डाई इज थ्रोन, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितने, 6। या तो हमारे पास 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या फिर 5 और या फिर कितना आएगा, 6 आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। एक डाई के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहला कंसेप्ट है क्या, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर कैसे, व्हाट प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स की क्वांटिटी किस तरीके से इंडिकेट की जाती है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, प्राइम नंबर वो नंबर्स जो किससे, खुद से ही डिविजिबल होते हैं। कौन कौन से हो गए, 1 के अलावा 2 हो गया, 3 हो गया और कितना हो गया, 5 हो गया। 2, 3 एंड 5 आर द प्राइम नंबर्स। तो फेवरेबल कितना हो गया हमारे पास इस केस के अंदर, फेवरेबल आ गया हमारे पास, फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, 3। प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की अगर अपन निकालना चाहेंगे तो 3 बाय टोटल कितना है, 6, कितना आ गया, 1/2। बहुत आसान है, इजी गोइंग में परफॉर्म कर लिया। सिर्फ आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स इनमें से कौन से आ रहे हैं। सेकंड केस हमारे पास आ रहा है क्या, 2 और 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4 आने की। प्रोबेबिलिटी 2 और 4, बेटा 2 और 4, 2 मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 1 + 1 कितना हो गया, 2। फेवरेबल कितना हो गया, 2 और टोटल कितना हो गया, 6। तो आंसर कितना आ गया, 1/3। थर्ड वन, तीसरा केस डिस्कस करते हैं। अब मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 और 3 का मल्टीपल क्या बोल रहा है वो, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 और 3 का मल्टीपल। ध्यान से देखेंगे 2 और 3 का मल्टीपल, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 क्योंकि 3 का भी चाहिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = कितना, 6, 5 आ नहीं रहा। आइए हमारे पास टोटल केस कितने हो गए, 4। प्रोबेबिलिटी किसकी, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 और 3 के मल्टीपल के लिए टोटल केस कितने हैं यहाँ पर, 4, 4 और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास, 6, 4/6 दैट इज 2/3।
ये अपन ने एक नॉर्मल सिंपल सा एग्जांपल लिए हमारे थ्योरेटिकल बेसिस पर, जो अपन ने आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस किया। हम और एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस के साथ अगले वाले के अंदर आएंगे। नेक्स्ट लेसन जो लेसन नंबर 2 को इंडिकेट करेगा वो अपन आगे की तरफ आएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप लोगों को जैसे ही लेसन नंबर 2 आएगा आप लोग उसको आराम से गो थ्रू हो सकते हो और उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, डॉक्टर गौरव विजय। थैंक यू।